हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग अपने जो सीरीज है वो कंप्लीट कर रहे हैं, 100 पजल सीरीज। इसका आज हम कर रहे हैं सेट 9। इसमें आज हम 2 पजल सॉल्व करेंगे, जिसमें एक पजल है सर्कुलर अरेंजमेंट, जो कि काफी इजी पजल है। प्रैक्टिस में इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस छूटे ना। प्री एग्जाम में एक दो पजल्स काफी इजी होती हैं, बस आपको इसे फटाफट से सॉल्व करना है। और एक यहाँ पे पजल हम करेंगे मंथ बेस्ड पजल, जिसमें मंथ दे रखे हैं और उनमें हमें वेरिएबल को सेट करना है। उसमें हमें 2 वेरिएबल्स में सेट करने हैं। फाइन। जो थोड़ी सी इससे कह सकते हैं मॉडरेट लेवल की, ये वाली पजल काफी इजी रहेगी। फाइन, स्टार्ट करते हैं। आज हम सेट 9 कर रहे हैं। इससे पहले हम 8 सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सेट्स को देख सकते हैं। वो भी सारे प्री लेवल के पजल सॉल्व किए हैं। काफी आपको उससे हेल्प मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पजल स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है PTVRMDKV। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। 8 लोग एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, फेसिंग द सेंटर। सबके सब सेंटर साइड फेस कर रहे हैं। लिखा है V इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ T। अब जब ये काफी इजी पजल है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसे एक ही पॉसिबिलिटी बना लें और हमें बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े। फटाफट से बनाएंगे। अरेंजमेंट बना लेते हैं। पहले तो सेट करना है सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फाइन। क्या लिखा हुआ है? V जो है वो T के सेकंड लेफ्ट में है, तो T माना यहाँ पर है। इसके सेकंड लेफ्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर V आ गया। फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, अंदर की साइड सबके सब फेस कर रहे हैं, तो लेफ्ट जो होगा वो इस साइड ही जाएगा। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? M के राइट में फोर्थ T है। देखो, ये बात हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर नहीं पता आपको तो मैं आपको बता दूं। जब 8 लोग बैठे हुए हैं और कोई पर्सन, जैसे M के राइट में फोर्थ राइट में T है, M के फोर्थ राइट में T है, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया। देखो क्या बोला गया है कि 8 लोग बैठे हुए हैं। फाइन। जब 8 लोग बैठे हुए हैं और M के फोर्थ राइट में T है, मतलब M और T के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि फोर्थ राइट में है, 3 लोग बैठे हुए हैं, तो और 8 लोग बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि M और T जो होंगे आमने सामने होंगे। ऑब्वियस सी बात है। T यहाँ पर आ गया तो 1 2 3 का गया, 1 2 3 का गया। देखो सामने 3, सामने ही वो पर्सन आ रहा है, 3 की गैप है और 8 लोग हैं, तो वो एक दूसरे के सामने ही होंगे। फाइन। तो यहाँ पर T है, यहाँ पर क्या आ गया? M। M के फोर्थ राइट देखो चेक भी कर सकते हैं, राइट अगर हम जाएंगे तो 1 2 3 4 T आ रहा है। ठीक है। फिर लिखा है D और P आर नॉट द इमीडिएट नेबर्स ऑफ T। T के इधर उधर, मतलब T के ना तो इस साइड D और P आएगा, ना तो इस साइड D और P आएगा, मतलब इस साइड D और P नहीं आ सकते। फिर क्या लिखा है? P के थर्ड राइट में D है। P के थर्ड राइट में D। अब D और P यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो जस्ट अगर हमने माना कि P यहाँ पर आएगा, P मैंने माना यहाँ पर आएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या क्या D आ गया। यही पॉसिबल केस था। अगर मैं P यहाँ पर मानती, जस्ट सपोज कि मैं ये मानती कि P कहाँ पर है, यहाँ पर है। P अगर यहाँ पर होता तो 1 2 3, यहाँ पर तो V आया हुआ है, D आता नहीं। P अगर यहाँ पे लेते हम तो 1 2 3, यहाँ पर हम क्या है, T आया हुआ है, D आएगा नहीं। और इन दोनों में मना किया गया, आना नहीं है, तो इसका मतलब P की एक ही जगह थी जो हमने रख दी। फिर क्या बोला गया है कि W जो है वो P का नेबर नहीं है। जब W P का मतलब W यहाँ पर नहीं आ सकता, W यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो W कहाँ पर आएगा? यहाँ पर पॉसिबल है। W पॉसिबल क्या? यहीं पर ही कंडीशन कंफर्म है कि W यहाँ पर ही आएगा। इसको हटा देते हैं, D और P हम रख चुके हैं। फिर क्या लिखा है लास्ट लाइन? फिर लिखा हुआ है P इज टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K। K के लेफ्ट में है, तो जब K यहाँ पर आएगा तभी तो P इसके लेफ्ट में आएगा, क्योंकि अंदर फेस कर रहा है, अंदर फेस कर रहा है, तो P ये लेफ्ट में होगी। कौन सा बचा पर्सन? आर बच रहा है, तो हम आर को यहाँ रख देंगे। तो इस तरह से ये सेट हो गया विदाउट एनी पॉसिबिलिटी, विदाउट एनी नोटिंग डाउन द कंडीशन। कोई कंडीशन नोट करे बिना ही हमने इसको सेट कर दिया। काफी इजी पजल थी। प्री में इस टाइप की पजल्स पूछी तो जाती हैं कन्फर्म है। एक दो पजल इजी होती है, एक दो पजल मॉडरेट लेवल की होती है, तो हमें सबको प्रैक्टिस करते चलना है। फाइन। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा है? के सेकंड लेफ्ट में कौन है? के ये है, सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया? आर आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। फिर पूछा गया है V के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? V देखो ये है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? D आ जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया है? V के थर्ड राइट में कौन है? V ये है हमारा थर्ड राइट, 1 2 3, डेट मीन्स R ठीक हो जाएगा इसका आंसर। डेट मीन्स यहाँ पे दे नहीं रखा, नॉन ऑफ दिस ठीक हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया है? R के रिस्पेक्ट में
सॉरी वी के रिस्पेक्ट में, व्हाट इज द आर्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वी, वी के रिस्पेक्ट में आर कहाँ पर है, वी के रिस्पेक्ट में आर कहाँ पर है, वी ये है आर ये है, तो 1 2 3 दैट मीन्स थर्ड क्या हो गया, इसके राइट में हो गया, थर्ड राइट में, तो ऑप्शन लगा देते हैं थर्ड टू द राइट, दैट मीन्स ऑप्शन ए। फाइन, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को पजल को सॉल्व किया। इसके यहाँ पर 4 क्वेश्चंस गिवन थे क्योंकि काफ़ी इजी पजल्स थी, तो अगर ये क्वेश्चन पजल पेपर में आती है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके या तो 3 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन होंगे। इजी पजल्स के 3 या 4 क्वेश्चन ही दे रखे होते हैं, अगर थोड़ी अच्छी पजल होती है तो उसके 5 क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं। फाइन, नेक्स्ट पजल पे आते हैं। नेक्स्ट पजल क्या है, हमारी मंथ बेस्ड पजल है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है 7 पीपल, 7 लोग हैं, PQRSTUV, 7 लोग हैं, एक सेमिनार अटेंड करते हैं अलग अलग मंथ में, सेम ईयर है, जनवरी फरवरी मार्च जून अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक डिफरेंट फ्रूट, नेम बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, मैंगो, लीची एंड एप्पल, बट सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या हुई, 7 लोग हैं, 7 हमें मंथ दे रखे हैं और 7 डिफरेंट फ्रूट्स दे रखे हैं जो हमें सेट करने हैं इनको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मंथ लिख लेते हैं। मंथ क्या क्या हमें दे रखे थे, जनवरी फरवरी मार्च एंड देन क्या था, जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर, ठीक है। लिख लेते हैं जून अगस्त अक्टूबर एंड देन दिसंबर। फाइन, क्या लिखा हुआ है, आर हैज अ सेमिनार इन द मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज, आर की सेमिनार उस दिन है, उस मंथ में है जिसमें 31 डेज से कम डेज होते हैं, ठीक है। अब आप देखो 31 डेज से कम डेज किस किस में है, देखो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फाइन, मार्च में होते हैं 31 डेज, ठीक है, अगस्त जून में नहीं होते, अगस्त में होते हैं, अक्टूबर में, दिसंबर में। अपने दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो आर फरवरी में होगा या फिर आर जून में होगा। हम दोनों पॉसिबिलिटी को दोनों साइड बनाते हुए चलेंगे क्योंकि हमारे पास प्री लेवल की पजल है तो इतनी ज्यादा तो नहीं होंगी, तो आर या तो जून में होगा या फिर आर कहाँ पर होगा, फरवरी में, दोनों हमने मान लिया। फिर लिखा है ओनली 2 पीपल हैव अ सेमिनार बिटवीन आर एंड एस, आर और एस की इसमें 2 लोग हैं, तो आर अगर यहाँ पर है तो 2 लोग का गैप हमने एस अगस्त में मान लिया। इसमें देखो आर कहाँ पर है, यहाँ बीच में दे रखा है, तो एस की 2 हम मानेंगे, अगर 2 के गैप पर एस है तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, फाइन, तो कंफर्म नहीं है इस वाले केस में। तो आगे पढ़ते क्या पता कुछ लिखा हुआ हो, द वन हु लाइक्स बनाना हैज सेमिनार इमीडिएटली बिफोर एस, एस के जस्ट पहले बनाना है। तो देखो अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर हम ये मानूं कि जो आर है, आर के ऊपर एस है, तो अगर जनवरी में एस होगा तो उसके ऊपर तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, कंफर्म भी बात ये है कि एस नीचे ही होगा, ऊपर क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे पहले बनाना रखना है हमको। अगर हम इसको जनवरी में रख देंगे तो बनाना रख नहीं पाएंगे, तो यह बनाना आ गया, ऐसे यहाँ पर जून में क्या आ गया, बनाना आ गया, फाइन। फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली 1 पर्सन है सेमिनार बिफोर द वन हु लाइक्स पपाया, पपाया से पहले केवल एक ही पर्सन आना है, तो ऑब्वियस है कि पपाया कहाँ पर आएगा, फरवरी में आएगा इन बोथ द केसेस, ठीक है। पपाया कहाँ पर आ जाएगा, हमारा फरवरी में आ जाएगा, फाइन। तो लिख देते हैं पपाया फरवरी, यहाँ पर भी क्या आ गया, पपाया। अभी यहाँ पे पर्सन नहीं पता कौन सा आया है तो स्पेस छोड़ के लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, पपाया आ गया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ओनली 3 पीपल हैव सेमिनार बिटवीन क्यू एंड हु लाइक्स मैंगो, अभी यहाँ पता है क्यू ना पता है मैंगो, तो इसको लिख लेते हैं कि क्यू और मैंगो के बीच 3 पर्सन आएंगे, ठीक है। फिर लिखा है टी लाइक्स नाइदर मैंगो नॉर पपाया, अब टी वाला जो पर्सन है उसको ना तो मैंगो अच्छा लगता है ना ही उसको पपाया अच्छा लगता है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, पी है सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी, पी की जो सेमिनार है वो जस्ट पहले किसके, टी के जस्ट पहले है। फिर क्या लिखा है, वी लाइक्स एप्पल, वी जो पर्सन है उसको एप्पल अच्छा लगता है। फिर लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स ग्रेप्स एंड हैज अ सेमिनार इन द मंथ व्हिच हैज लेस देन 31 डेज, जिस जो भी पर्सन ग्रेप्स अच्छा लगता है उसको वो कहाँ पर आता है, 31 डेज से कम में आता है। अभी हमने निकाला 31 डेज से कम किस किस में, यहाँ पर फरवरी में और जून में है। तो देखो अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो यहाँ फरवरी में पपाया आ चुका, जून में बनाना आ चुका, तो यहाँ पर तो ग्रेप्स आ नहीं पाएगा, इसका मतलब वाली जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो रॉन्ग हो गई, ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, हटा देते हैं इसको। अब जो भी आंसर आएगा वो इसी वाली पॉसिबिलिटी से निकल के आएगा, ठीक है। और तो ग्रेप्स कहाँ पर आ गए, हमारे जून में आ गए ग्रेप्स, फाइन। फिर लिखा हुआ है द वन हु हैज सेमिनार इन मार्च डजंट लाइक ऑरेंज, जिसकी मार्च में सेमिनार है वो ऑरेंज उसको लाइक, वो ऑरेंज को लाइक नहीं करता है, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब देखो हम कहाँ कहाँ पर से सेट कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन में बस ये 4 कंडीशन सेट करनी है हमको। देखो
हमको पता है पी और टी जो है वो साथ में आने, पी जो है वो टी से जस्ट पहले आएगा। पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बन रही है, देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है कि पी को मैं यहाँ रख दूं और टी को मैं यहाँ, देखो पेन चेंज कर लेती हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए इजीली। क्या बनी पॉसिबिलिटी, ये बनी कि पी को मैं यहाँ रखूँ, टी को यहाँ रखूँ, लेकिन देखो बोला है टी पपाया नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, यहाँ पर तो नहीं आएगा। तो इसमें जरूरत ही नहीं लिखने की, आप ऐसे चेक कर लेते, मेरे पास तो दिखाना पड़ेगा मुझे आपको लिखकर। अब एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि पी को मैं यहाँ पे रखूँ और टी को मैं यहाँ रखूँ, ठीक है, टी पी तो ठीक आ रहा है। अच्छा, अब और क्या रख सकती हूँ, और मुझे पता है क्यू दो तीन की गैप में मैंगो रखना है। अब अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखूँ तो 1 2 3 गैप मैंगो आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखूँ तो 1 2 3 गैप मैंगो यहाँ पर भी आ सकता है, मतलब क्यू और मैंगो की कंडीशन यहाँ पर बन रही है। अगर मैं क्यू को यहाँ रखूंगी तो 1 2 3 मैंगो यहाँ पॉसिबल नहीं है, और कोई जगह ही नहीं है, क्यू और मैंगो यहाँ पर आ सकता है, फाइन। अब जब क्यू और मैंगो यहाँ पर आ जाएगा, क्यू यहाँ पे मैंगो यहाँ पर, मतलब इसमें ये वाला स्पेस गिर गया, इसमें ये वाला स्पेस गिर गया, क्यू और मैंगो का, ऐसे ही इसमें। तो मुझे वी और एप्पल तो साथ में रखना है ना, कोई ऐसा स्पेस नहीं जहाँ पे दोनों चीजें खाली हो, वी और एप्पल आ जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे खाली यहाँ पर क्यू आ जाओ या मैंगो आएगा, यहाँ पर भी क्यू या मैंगो आ जाएगा। तो कोई ऐसा स्पेस नहीं बचा जहाँ पर मैं वी एप्पल को रख पाऊँ। इसका मतलब पी और टी यहाँ पर ही पॉसिबल नहीं है रख पाना, है ना। तो यहाँ पर भी हटा देते हैं, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो क्यू और टी कहाँ पॉसिबल होगा, कहाँ फिक्स होगा, क्यू और टी फिक्स होगा हमारे पास अगस्त और अक्टूबर में। तो फिक्स हो गया, मैं उसको रेड पेन से लिख रही हूँ, पी आ गया और टी आ गया, और टी क्या नहीं है, मैंगो नहीं, पपाया नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो पी और टी हम रख चुके, और ये रख चुके कि टी जो है वो मैंगो और मैंगो पपाया नहीं है, टी क्या है, बनाना है। अब क्या बच रहा है रखने के लिए, अब बच रहा है वी एप्पल। अब वी एप्पल की दो कंडीशन है, या तो वी एप्पल जनवरी में आएगा या फिर वी एप्पल कहाँ आएगा, मार्च में आएगा, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने सपोज किया कि वी एप्पल कहाँ पर आ रहा है, जनवरी में आ रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर रखती, अब मेरे पास क्या बच रहा है, वी एप्पल क्यू मैंगो, क्यू के बाद 3 स्पेस मैंगो रखना है, फाइन। तो मैंने चेक करा कि वी यहाँ पर आ सकता है, एप्पल इसके साथ बिल्कुल सामने आ सकता है, ठीक है। अब अगर मैं क्यू को यहाँ पर लेती हूँ तो 1 2 3 गैप पे मैं तो बनाना आया हुआ है, पॉसिबल नहीं है। तो क्यू कहाँ पर आएगा, ये आ गया 1 2 3 गैप पे, यहाँ पर क्या आ गया, मैंगो आ गया। अब बोला गया ऑरेंज क्यू पर, ऑरेंज जो है मार्च में नहीं है, तो ऑरेंज कहाँ पर आ जाएगा, ऑरेंज अगस्त में आ जाएगा, फाइन। क्या बच रख दो, यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, पी क्यू आर एस टी यू, यू बच रहा है, यू रख दो। यहाँ पे क्या बच रहा है, बस चेक कर लेते हैं फ्रूट क्या कौन सा था, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, मैंगो, लीची, लीची बच रहा है, तो लीची यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया हमारा इस पजल का राइट सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। क्या पूछा गया है, एस की सेमिनार कब होती है, एस की कब होती है, देखो दिसंबर में होती है, मीन ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, दिसंबर। फिर क्या पूछा गया है, जनवरी और जून में कौन कौन आता है, जनवरी में कौन है, वी, जून में कौन है, आर, वी एंड आर, डेट मीन्स ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल हैव अ सेमिनार बिटवीन द मंथ विच वी एंड आर हैव सेमिनार, वी की ये है, आर की ये, कितने लोग कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर द गिवन अरेंजमेंट आर रिलेटेड टू बनाना, आर रिलेटेड है बनाना से, एक के गैप पर है, ठीक है। क्यू कर रहा है ऑरेंज से, एक के गैप पर है, ठीक है। उसी पैटर्न में वी कैसे करेगा, देखो वन, वी ये है, वन का गैप रखो, कहाँ पर आ गया, लीची पर आ गया, दैट मीन्स लीची पे करेगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया है, यू को क्या पसंद है, व्हाट द फ्रूट डस यू लाइक, यू लाइक द पपाया, दैट मीन्स ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों पजल को सॉल्व कर लिया और उसे क्वेश्चन को टिक किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फाइन। आगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी आपसे कंटेंट मिस ना हो पाए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।